वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के कपिल सिब्बल बिब्बल और सोनिया सैनी क्या पूछते थे, राम कौन है? वो सोनिया गांधी क्या कहती, राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। जिस देश के अंदर दशहरे में छुट्टी होती हो, जिस देश के अंदर दिवाली में छुट्टी होती हो, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी बंद होता हो, उस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़ा होकर के काला कोट पहनकर पूछता था राम कौन है, राम कहाँ पैदा हुआ, इस बात का सबूत दो, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे पत्रकार महोदय? पर सुनिए, आज मैं उस कपिल सिब्बल से पूछना चाहता हूँ, आज मैं उन सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूँ, आज मैं उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, एक कागज के टुकड़े को छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम कहाँ पैदा हुए बताओ मुझे? कोई सबूत है इनके पास? कोई सबूत है? 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम का जो है सो वहाँ पे उद्घाटन होगा मंदिर का, उस दिन और ज्यादा बम फोड़ेंगे। बिल्कुल फोड़ेंगे, क्यों नहीं फोड़ेंगे पत्रकार महोदय? इनके बाप के पैसे से फोड़ रहे हैं, मेरा पैसा। ये जो चिरकुट दिखाते हैं पिक्चरों में, कुछ चिरकुटों ने पिक्चर भी बना रखी है कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते? भैया मेरा दूध, मेरा पैसा, मेरा शिवलिंग तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? मैं 1 लीटर चढ़ाऊं, 2 लीटर चढ़ाऊं, 10 लीटर चढ़ाऊं, 100 लीटर चढ़ाऊं, 1000 लीटर चढ़ाऊं, मेरा पैसा। लेकिन गरीब में नहीं बांटेंगे, मेरा पैसा गरीब में नहीं बांटेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए, गरीब में नहीं बांटेंगे। आप अयोध्या का जो दिवाली है, उस दिवाली का फोटो लेके अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं कि जहां दिव्यता है वहीं दरिद्रता है। लोग वहां दिए से तेल निकाल रहे हैं घर में खाना बनाने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए, तो वो गरीबी नहीं दूर होगा। किसने बोला ये बात? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने। टोटी चोर बताएगा कहाँ दरिद्रता है कहाँ नहीं है? वो टोटी चोर बताएगा। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं भगवान पे शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, भैया आपका बाप भूखा बैठा है, आप अपने बाप को मत खिलाना पत्रकार महोदय, गरीबों में बांट देना। मैं ये चीज नहीं सीखा, मैं गरीबों को भी दूंगा, अपने बाप को भी चढ़ाऊंगा, जिसके माई के लाल में दमे रोक ले। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे राम मंदिर मेरे देश का, ये लोग जो कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जी हमारी, जमुना जी हमारी, तहजीब कहाँ से आ गई भैया? ये कौन लेकर के आया तहजीब? मेरे राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान है, उसके बाद 22 जनवरी को वहां पर सब जाएंगे, मैं खुद भी जाऊंगा और तबीयत से बम पटाखे फोड़ूंगा जिसके बस के रोक। देख के बुरा नहीं लगा कि लाखों दिए जल रहे हैं, उसमें से गरीब बच्चियां जो है वो तेल निकाल रही हैं सब्जी बनाने के लिए? कहा, किसने देखा? ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है भाई साहब। सुनिए, अखिलेश यादव की फाइलों में, अखिलेश यादव की फाइलों में उनकी पार्टी का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। उसकी खुद की सत्ता जमा हो गई है, वो क्या बताएगा इस बात को? सुनिए, आज दिवाली का भव्य त्योहार है, निकल गया है, और आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। मैं चिरकुट को कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव को सुन लो, तुम जाके राम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना, गरीबी को तो छोड़ो, दाल और रोटी के साथ सब्जी फ्री में मिलेगी, आप बैठो वहां पर जाकर के, फ्री में मिलेगी। आप वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहां मंदिर के बाहर जाके बैठे ना, अगर उनको ज्यादा, अब वो कह रहे हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो भैया बैठो ना राम मंदिर की सीढ़ियों पे, दाल भी मिलेगी, सब्जी मिलेगी और फ्री में सब कुछ मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 110 करोड़ सनातनियों का देश है और हम तो इस सबको कहते हैं कि हम भैया मेहमान मानते सबको, हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निर्मया। भैया हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आप जो अध्ययन करके आए हैं हमें पता है, लेकिन ये बात बताइए, क्या राजनीति को धर्म से जोड़ना सही बात है? एक बात बताइए, मैंने पहले हाँ या ना में बताइए। देखिए बिल्कुल सही बात है पत्रकार महोदय, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों सही बात है। सही बात अगर मेरी बात तो सुनिए, पहले पूरी बात करने दीजिए, हर सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं होगा पत्रकार महोदय। राजनीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी, वो चिरकुट, वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नहीं करूंगा, वो कांग्रेस पार्टी जब 24 वकील खड़े कर देती है राम मंदिर के विरोध में, यह सवाल तब भी उठना चाहिए कि राजनीति के साथ धर्म को क्यों जोड़ रहे हो। एक बात बताइए, रामलला 500 साल टेंटों में रहे, आप बताइए त्रेता के अंदर रामलला को 14 वर्ष का वनवास मिला, लेकिन कलयुग के अंदर 500 साल रामलला को राम मंदिर बनने में हुई। भाई साहब सत्य की जीत हुई, लेकिन उसके बाद इसे जो है सो चुनावी एजेंडों में क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं हम जो है सो राम मंदिर बनवा दिए, हमें वोट दो, राम मंदिर के विरुद्ध अन्य पार्टी है उसे वोट मत दो। सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, क्यों ना करा जाए? एक बात बताइए, क्यों ना करा जाए? जब ये लोग
वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के कपिल सिब्बल बिब्बल और सोनिया सैनी क्या पूछते थे, राम कौन है? वो सोनिया गांधी क्या कहती, राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। जिस देश के अंदर दशहरे में छुट्टी होती हो, जिस देश के अंदर दिवाली में छुट्टी होती हो, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी बंद होता हो, उस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़ा होकर के काला कोट पहनकर पूछता था राम कौन है, राम कहाँ पैदा हुए, इस बात का सबूत दो, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे पत्रकार महोदय? पर सुनिए, आज मैं उस कपिल सिब्बल से पूछना चाहता हूँ, आज मैं उन सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूँ, आज मैं उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, एक कागज के टुकड़े को छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम कहाँ पैदा हुए बताओ मुझे? कोई सबूत है इनके पास? कोई सबूत है? अगर पत्रकार महोदय आपसे पूछ लिया जाए आप कहाँ पैदा हुए, तो जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आपके पास क्या सबूत है कि हम कहाँ पैदा हुए? पर रामलला ने वो भी साबित करा। और आज आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कह देना चाहता हूँ कि कलयुग में वो लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए, सोनिया गांधी कह रही हैं कलयुग में कई पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कई धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे, और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। ठीक है, बाप पित्ती पे मत जाइए, सब लोग जानते हैं सबके बारे में। यहाँ पे लोग जय श्री राम के नारे तो लगा रहे हैं। क्या भाई साहब, श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, खुशी है मन में? हाँ जी सर, खुशी है, वहीं के रहने वाले हम तो। वहीं के रहने वाले हाँ जी सर। तो काफी खुश होंगे। हाँ जी सर। लेकिन वहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है लेकिन गरीबी खत्म नहीं हो रहा है आजकल। सर राम मंदिर बन गया तो अब सबको गरीबी दिख रही है, राम मंदिर नहीं था तो सारे अमीर थे क्या? बताइए, आप बताइए, जब राम मंदिर बन गया तो सब गरीब दिख रहे हैं और राम मंदिर नहीं था तो सारे अमीर थे क्या इससे पहले? सबके सब वहाँ पे स्कूल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज रहता है तो बहुत बेहतर होता। हर चीज एक सीमित समय तक अच्छी लगती है, हर चीज का एक दायरा होता है। जैसे मंदिर एक जगह रहना जरूरी है, ऐसे एक स्कूल रहना भी जरूरी है। सारी चीजों पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सारी सरकार छोड़ के राम मंदिर पे ही लग गई है। स्कूल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन तो रहे हैं। ऐसा ही रहा है, दिवाली में लाखों लाख दिए जलाए जा रहे हैं, राम मंदिर के भव्यता का प्रचार किया जा रहा है, 2024 के इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि बीजेपी पूरे के पूरे राम मंदिर को लेकर ही चल रही है। सर जब इतने साल इतने बिल्कुल जोड़ रहे और जोड़ेंगे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। इतने राम मंदिर को चुनाव से जोड़ना बिल्कुल सही है। एक बात सुनो, राम मंदिर बन रहा है, कौन सा जुल्म हो रहा है? हमारी आस्था का मुद्दा है। अगर राम मंदिर बन रहा है तो कौन सा जुल्म हो गया? 40-50 साल से कांग्रेस ने दबा के रखा हुआ था, 20 वकील लेके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया राम मंदिर के ऊपर। आज राम मंदिर बन रहा है, इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, इनको फांसी लग रही है, इनका मौत लग रही है कांग्रेस को। जो मेहनत करेगा एक वो बात बन सुनो, पाएगा, सर। कान खोल के सुनो मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, राम मंदिर बन रहा है, डंके की चोट पे बन रहा है। किसी माई के लाल की हिम्मत है कुछ बोल के दिखा दे। जिन्होंने बनाया है वो बब्बर शेर है, जोगी जो है महान शेर है, और मोदी जो बैठा है 2024 में आने वाला बब्बर शेर है। और एक बात और सुन लो, ये जो राम मंदिर बना है, इसके बाद जितने मंदिर टूटे हुए हैं सारे बनेंगे। ये विनोद चड्डा की बात है और हमें पता है। भारत देश के अंदर भारत की बात होगी, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करूंगा, विदेशों की बात नहीं करूंगा। यही मोदी जी कहते हैं और यही हम छाती ठोक कर कहते हैं। आप छाती ठोक के कह तो रहे हैं, लेकिन राम मंदिर क्या बीजेपी ने बना दिया, मोदी योगी ने बना दिया? जी सर जी, और बाबा किसने जी बनाया? मैं बोलूंगा बाबा जी, 5000 साल से राम मंदिर नहीं बना। हाँ। जब भी बनने की बात होती थी नहीं बन पाया। अगर 100 साल तक कोई और प्राइम मिनिस्टर होता मंदिर नहीं बनता। ये मोदी जी की देन है, मोदी जी की सुप्रीम कोर्ट की देन है। वहाँ दीपमाला भी होगी, फूल भी बरसेंगे। मोदी जी क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। ना कोई कर सका 70 साल के यही चीज तो विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी जी ने जितना देश का बेच दिया, बंधक लगा दिया, वो कोई नहीं कर सकता है। कांग्रेस ने देश आजाद करा के यहाँ तक लाया और मोदी जी सो है सो 2 ही टर्म में सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, आपकी बात मैं सुन ली है ने, बेच दिया, वो बेच दिया, ये बेच दिया। किसको बेच दिया? किसने बेच दिया? खरीदार का नाम बताओ। एक मुझे बात बताओ, किसको बेच दिया? कौन मान भाई का लाल खरीद रहा है देश?
किसकी माँ में इतना गुर्दा, किसी के दिल में इतना गुर्दा है, किसकी हिम्मत है ये कि हमारा भारत देश खरीद ले? कोई है माइका लाल? नहीं हुआ ऐसा कुछ। कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, अगर प्यार से रहेंगे, भारत उनका सम्मान करेगा, उनको सिर पे बैठाएगा। अगर वो आंख दिखाएंगे तो पूरी की पूरी आंखें निकाल ली जाएगी, आंतड़ियां भी निकाल ली जाएंगी। आज वो भारत है, आज वो भारत दबने वाला नहीं। एक गोली का जवाब 100 गोली से दिया जाता है, चाहे वो कोई भी देश हो। इसके लिए राम तो शालीनता और मर्यादा के प्रतीक हैं, कट्टरता कहाँ से आ गया है राम के बात करते परशुराम को भी हुए? मान रहे बताओ। साथ में हम। या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। राम जी आदर्श के प्रति ये बहुत अच्छी बातें हैं और थे और अभी भी हैं। एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में भाला है। शास्त्र वो होता है जो ज्ञान देता है और शस्त्र वो होता है जो दुश्मन को मारता है। रावण ने गलत काम किया, एक छोटा सा गलत काम कर गया, वो ठीक है। वो मरता नहीं। एक छोटे से गलत काम के लिए उसको सजा भुगतनी पड़ी, पूरे का पूरा परिवार उसने खत्म करवा दिया। क्या कह रहे थे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता था, आपने कहा भैया सरकार ने क्या करा। आप एक बात बताइए, जब राम मंदिर के ताला खुलने की बारी आई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले क्या बोला था कि अगर राम मंदिर का फैसला आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, देश में दंगे हो जाएंगे। पर 2017 में योगी बाबा की बुलडोजर वाली सरकार बनी और योगी बाबा ने डंके की चोट पर बोला न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला दे, फैसले को लागू हम करेंगे और खून की नदियां तो छोड़ो, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। क्या कोई मच्छर मरा? मैंने तो पानी की नदियां भी नहीं देखी। और सुनिए क्यों? क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आप बताइए पत्रकार महोदय, योगी आदित्यनाथ जी का जो काम है, कहाँ कौन सा काम? लोग तो कह रहे हैं कि वो धर्म देख के न्याय देते हैं, धर्म देख के बुलडोजर चलाते हैं। आप एक बात बताइए, विकास दुबे कौन था? कौन से धर्म का था विकास दुबे? बताइए पत्रकार महोदय। एक दो तो ऐसे ही बराबर करने के लिए बीच बीच अच्छा में चलिए, करते हैं। ब्रजेश सिंह कौन था ये बताइए। तीसरा नाम बता दूं आपके, अपने खुद के पार्षद पर बुलडोजर चलवा दिया योगी बाबा ने, क्योंकि ना कोई डेट, क्योंकि यहाँ पर सनी देओल की अदालत है। मुझे लग रहा भैया योगी बाबा ने दामिनी फिल्म बहुत बार देखी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पर तारीख, पर योगी बाबा के यहाँ पर कोई तारीख नहीं है। सीधा सुनवाई, देवा की अदालत की तरह फैसला होता है वहाँ पर, 9 तारीख सीधा सुनवाई। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए था, वहाँ पर कुछ और बनना चाहिए था, तो भैया वहाँ पर थोड़ी दूर पर हम दशरथ हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, बहुत भव्य हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पर लोग जाके इलाज कराएंगे। बाकी जिसको जो बनवाना है तो उनको 5 एकड़ जमीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, वहाँ पर वो मस्जिद ना बनाए, वहाँ चाहे अपना हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, पर हम अपनी ज़मीन पर जहाँ हमारे रामलला थे वहाँ पर मंदिर बनाएंगे। ये वही चिरकुट है ना जो कहते थे कि तुम बोलते हो कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो सुन लो कान खोल करके, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 जनवरी को आएंगे और 12 बजे उद्घाटन करके दिखाएंगे। तुम्हारे जितना दम है रोक लो, जाओ रोक लो। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भैया? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमारे राम मंदिर के विरोध में 24 वकील खड़ी कर देती है। वही जनसंघ के टाइम से अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा उठा करके ला रही है, उसके बाद 2024 से पहले अगर भव्य राम मंदिर बन करके खड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उन्हें मिलना चाहिए। एक युवा होने के नाते आपको नहीं लग रहा है कि आपको रोजगार, महंगाई की, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए? आप मंदिरों की बात कर रहे हैं। सुनिए पत्रकार महोदय, हम रोजगार की भी बात कर रहे हैं, हम महंगाई की भी बात कर रहे हैं, हम सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन बात राम मंदिर की भी होनी चाहिए। अब पहला जवाब देता हूँ आपको रोजगार पे। को किसने कहा कि देश में रोजगार नहीं है? आप जाइए, मैं आपको डंके की चोट पर बोलता हूँ, नीति आयोग का डाटा उठा करके देख लीजिए, 2022-23 में डेटा छोड़िए ना, यहाँ जितने लोग हैं इसमें से 50% बेरोजगार होंगे। सबके फोन में, सबकी जेब में स्मार्टफोन लेकर के घूम रहे हैं। कोई बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार हो? कोई भी नहीं है। कांग्रेस के जमाने में थी, बीजेपी जमाने में नहीं है बेरोजगार। रोजगार है, काम कर रहे अरे पत्रकार महोदय छोड़िए, नहीं है। देखो मिला कि नहीं? सुन तो लीजिए, 4 तरीके की बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, और एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी। बीमारी है कि बेरोजगारी है? मैं वही तो बता देता हूँ, जिसको कोई काम ही नहीं करना,
राहुल गांधी की तरह। क्या है भाई साहब, ये क्या है? हम बेरोजगार नहीं है भैया, ये रोजगार की चाबी है क्या? ये रोजगार की चाबी है भैया, ये 3 लाख की मोटरसाइकिल की चाबी है। हम बेरोजगार नहीं है। लोग कहेंगे घर वालों का पैसा लेके आपने बाइक खरीदा होगा। हाँ भैया, हमारा अपना खुद का पैसा। आपको, आप रोजगार में है, आप बेरोजगार नहीं है, इसके लिए आपको सैलरी स्लिप देना होगा लोगों को, विपक्षी पार्टियों को। आपने बोला ये बेरोजगार हैं और ये बैग सिलते तो बेरोजगार कैसे हैं? अरे यही बोल रहे थे भाई साहब, हम कहाँ बोल रहे मतलब कुछ भी। चलिए चलिए एक क्या लाइव बोले थे भाई? एक सुनिए, एक लाइव सर्वे कर देता हूं आपको, आप एक बार में समझ जाएंगे। अगर सबके पास रोजगार होगा तो सब जय श्री राम का नाम बहुत जोर से बोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। जय श्री राम। बताइए इतनी आवाज कैसे? कांग्रेस की सरकार कोरोना काल में होती, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की सरकार बेरोजगारी का नाम लेते ही सिक्का उछाल रहे हैं लोग यहाँ पे। पैसे की बारिश हो रही है यहाँ पर। नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पे पता है क्या हो गया? बहती धारा में सब हाथ धो रहे हैं कि जो बोल रहा है उसके पीछे पीछे बोलने लगे। कांग्रेस की सरकार अगर कोरोना काल में होती तो रोजगार बेरोजगार की जो नहीं पड़ती, संख्या ही नहीं रहती। और बताइए, मर ही जाते लोग, सारे मर जाते। अच्छा एक बात बताइए, 24 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी की? मोदी, वो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी मोदी। सुनिए भाई लोगों, सुनो एक बार मैं राहुल आप गांधी लोगों का को नाम बोल देता हूँ, राहुल गांधी भी आने वाले करा देता हूँ, मैं सर्वे करा देता हूँ। अरे आप क्या कराएंगे? अरे मैं लाइव कर लेंगे, हम खुद पूछ लेंगे लोगों चलिए, से पूछ लीजिए। कौन किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी बोल दीजिए। देखिए राहुल गांधी, लालू यादव, लालू यादव, मोदी, राहुल गांधी हिंदुस्तान है, एक पे नहीं टिका रहता, सब पे है ये। सही कह रहे हैं। मोदी अरे कहाँ- मोदी आएगा, मोदी रहेगा, मोदी। राहुल गांधी को भी पता है कि मोदी ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं इस है। बार हरा ही देंगे उसको। 4 से 44 पे आ जाएंगे। 44 से 4 पे आ गए हैं, कहाँ आएंगे? इस बार 444 पे जाएंगे। नहीं जाएंगे भैया, सपने में जाएंगे। इडली, वो ये गाना मैं इसका, राहुल गांधी इडली चला जाएगा। यहाँ क्या है उसका बताइए? यहाँ नहीं, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया भाई। उनके घर के 2 प्रधानमंत्री इस देश की सेवा की है। मिटा दिया, देश को मिटा दिया उसने, देश को मिटा दिया। और बताइए, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और पूरे भारत में आप- भगवान लहराएंगे। प्रवक्ता है क्या बीजेपी के? आप बीजेपी का प्रवक्ता है क्या? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर एक सच्चा देशभक्त हूँ और एक धार्मिक व्यक्ति हूँ जो हमारे भगवान में आस्था रखेगा, जो हमारी बात करेगा, जो पूरे भारत की बात करेगा, हम उसकी बात करेंगे। मतलब जो बीजेपी का सपोर्टर है वही देशभक्त है, बाकी लोग देशभक्त भैया राहुल गांधी एक बात बताओ, अमेरिका में जा करके देश की बुराई करता है, उस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाने वाले नहीं है। जो हमारे भारत की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। जो यहाँ के लोगों की हक की बात करता है उसकी बात नहीं करेंगे। कौन लोगों जो की हक की बात कर रहे हैं बताइए? राहुल गांधी लोगों की बात कर, जो लोकतंत्र की बात करता है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की बात करता है उसकी बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी 54 साल का युवा नेता, 54 साल में पोते हो जाते हैं। अगर वो युवा है तो फिर भैया मैं और ये बच्चे भाई लोग कौन है? वो 54। देखिए राहुल गांधी, सुनिए 4 चीज का ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय। चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल के बयान का और चमचों को ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो अब राहुल गांधी की बातों पर मत जाइए, वो आलू से सोना बना देगा। 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग लट्टू हुए पड़े हैं? क्या नहीं कुछ करा? किया है नरेंद्र मोदी बिल्कुल ने? करा। क्या किया है? आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आज देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बनकर के खड़ी हो रही है, राष्ट्रीय राजमार्गों को गाँव के साथ जोड़ा जा रहा है, एक विकास की लहर बन रही है। सारी माँ बहनों के लिए शौचालय तक नहीं दे पाई, उनको शाम का वेट करना पड़ता था। मोदी जी की सरकार में पहली बार 14 करोड़ शौचालय बनकर के खड़े हुए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले भारत को इंपोर्ट करना था मोबाइल, आज की डेट में भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्दी ही उन अंग्रेजों को पीछे करके हम तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत हमारी माँ बहनों का
उद्धार हो रहा है। 5 लाख तक का आपको इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको मिल रहा है। और किसान सम्मान निधि आज किसानों के अकाउंट में पहुंच रही है। योजना बस किताबी, आप ही ने कहा था कि दावा किताबी हो सकता है, धरातल पे तो इतना दाम बढ़ गया है गैस का, महिलाएं परेशान हैं। किसने कहा पत्रकार महोदय? 913 रुपए में 2013 में गैस छोड़ करके गई थी। 2013 में 900 रुपए कब हो गया? आप उठा करके डाटा देख लीजिए। सब्सिडी के बिना 2013 में 900 रुपए गैस थी। आज की डेट में अगर 1100 रुपए सिलेंडर है तो कहीं ना कहीं 200 रुपए अभी उसमें भी कम करें मोदी जी की सरकार ने। हम मोदी जी को सुनिए, आपको फिर बता देना चाहता हूं, हम मोदी जी को दाल, आटा, चावल, लहसुन, प्याज के लिए नहीं लाए थे। हम मोदी जी को भारत की गरिमा बढ़ाने के लिए लाए थे और ये काम उन्होंने बहुत खूब तरीके से करा है। आप याद करिए अभिनंदन को पाकिस्तान ने जब पकड़ा, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर के उन्होंने बोला कि भैया अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं भारतीय सेना अटैक करने वाली है 9 बजे। लेकिन मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए ये सब बात कहने के लिए। बात बताइए, देश की जनता देख रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब तो वक्त बदल दो तुम यूं डरते डरते जीने का और दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। भारत का सीना 56 इंच का है और उसका एहसास करा दिया पूरे विश्व में। आप एक बात बताइए, आज जम्मू कश्मीर में अगर कहीं पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो जम्मू कश्मीर में है। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पर जो पत्थरबाज थे 500 रुपए में, सुनिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है क्योंकि 500 रुपए में जो सेना पर पत्थर चलाते थे ना, उन सबकी दुकान मोदी जी ने बंद कर दी है। अब पत्थरबाजी करोगे तो गोली खाओगे। पत्रकार महोदय, ये काम करा है आज। लेकिन सेना की आपने बात किया, पुलवामा में जो RDX फटा था उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सरकार की तरफ से। कहा जा रहा है कि अपने सेना के जान के साथ जो है यहाँ पे चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, वो जो हुआ कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ। हमारे वीर जवान उसमें शहीद हुए, हमें उनके भावभीनी श्रद्धांजलि आज भी देना चाहूंगा। तो ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार इन्वॉल्व है, उसमें मोदी से इन्वॉल्व है? बात तो सुन लीजिए पत्रकार महोदय, आप खुद ही साबित कर देंगे सब, तो फिर कैसे काम चलेगा? कहा जहां कहीं वहां पर अभी भी वो जांच के विषय में है और कहीं ना कहीं उस पर चीजें चल रही हैं। वो खुल करके सुप्रीम कोर्ट में सामने आएगा, न्यायालय में मामला है और उस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। मैं और आप इस पर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, जो काम न्यायालय का उसको करने दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको सबूत दे देना चाहता हूं, आज से पहले कभी भारत क्या किसी देश में घुस करके मारता था, लेकिन आज का भारत न नजर झुका करके बात करता है, न नजर उठा करके बात करता है, नजरों से नजरें मिला करके बात करता है। याद करो वो गलवान घाटी में चीन को किस प्रकार से हमारे 7-7 फुट के सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को मार करके भेजा। वहां से एक जवान 5-5 चीनी सैनिकों को रैप्टे में गिरा रहा था। और आज उन चीनियों को भी कहना चाहूंगा, ये चाऊ माऊ चीनी वीनी हमसे क्या टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। घोल के पी जाएंगे। मोदी का कौन सा ऐसा काम है जो लोग जो चाह रहे हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? कुछ काम हुआ है कि बस हवा हवाई है? नहीं, हवा हवाई नहीं है, काम हुआ है। आप देख लीजिए, जो हाईवे की लंबाई पर डे 35 किलोमीटर बढ़ रही है। किसके गवर्नमेंट में? तो बीजेपी सरकार में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, आज के डेट में 35 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। किसके गवर्नमेंट में? तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। पहले कितने IIT था? 6 IIT। आज के डेट में कितने IIT है? तो 13 IIT। तो विकास हुआ है, काम हुआ है। इससे उसके बाद जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहले कितनी थी? तो टोटल 27 थी। आज के डेट में कितनी है? 52 है। तो विकास हुआ है। विकास के नाम पे उन्हें वोट मिल रहा है और साथ में हम लोग सनातनी हैं, तो हम लोगों के लिए भगवान राम की जो जन्मभूमि है वहाँ मंदिर बन रही है, इसलिए तीसरी बार भी सरकार बनेगी उनकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।